और समाज में मुंह कैसे दिखाऊंगा। नारद जी ने कहा जरासंध, जीवन में सुख दुख लगा रहता है, निराश मत हो, समस्या है तो समाधान भी है। आप घर में बैठे आराम करो, मैं उसे मारूंगा। पीतांबरो मधुसूदनो यदि हरि, बता दी, मैं अपनी सेना लेकर के जाऊंगा, सेना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अकेले ही उसको मार दूंगा। जरासंध अपनी सेना के साथ गया, दूर से उसने भगवान श्री कृष्ण को देखा। आज भगवान श्री कृष्ण निहत्थे, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, रणभूमि में आ गए। तो नमस्कार सभी साथियों का, मैं नितिन केलखुरा अपने इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये उत्तराखंड की पावन भूमि नंदाधाम नौटी, जहां इस समय मैं हूं मां उपरई अपर्णा देवी के पावन इस धरा पे, उसकी उस भूमि से मैं आज आपका परिचय कराने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जो कि आचार्य और पद्धति के क्षेत्र में और हमारे जो संस्कृति को, जिन्होंने एक धरोहर को संजोए रखा है और उसे बनाए रखा है, उन पे माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। उनकी मृदु वाणी अगर कोई सुन लेता है तो मंत्र मुग्ध हो जाता है। ऐसे यहाँ पे पंडित आचार्य श्री नागेंद्र तिवारी जी हमारे बीच हैं, जो कि यहाँ पे नंदाधाम नौटी में माँ उपरई देवी के प्रांगण में यहाँ पे भागवत कथा, जो देवी भागवत कथा चल रही है, उसमें यहाँ पे वेद व्यास महाराज जी हैं। तो मैं अभी उनसे पूछूंगा उनके बारे में और आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे पहाड़ों में इतनी जटिल समस्याएं हैं, हम लोग थोड़ा देवी देवताओं से दूर हैं। तो पहले तो स्वागत करूंगा मैं हमारे आचार्य पंडित श्री नागेंद्र तिवारी जी का। धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। वैसे तो आपके पास समय बहुत ही कम मिला हुआ है हमें, तो आप दो शब्दों में पहले तो अपने विचार व्यक्त करिए हमारे दर्शकों के सम्मुख। नमस्ते तो महामाये श्री पीठे श्री पूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सभी भक्तानुप्रेमी लोगों को जय माता दी। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि कई वर्षों के बाद चांदपुर मंडल में नौटी मठियाना गांव में ये मौड़वी महोत्सव में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा से, माँ अपर्णा देवी के आशीर्वाद से विद्यार्थी जीवन में बनारस काशी से अध्ययन करने के बाद भारत में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंगों में यज्ञ अनुष्ठान में रहा और उन्हीं महादेव की कृपा से भागवत के क्षेत्र में कथाओं का तो अब याद नहीं कितनी कथाएं मैंने कर दी हैं संख्या में, परंतु कोशिश ये रहती है कि अपनी धर्म संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ताकि हमारा ये सनातन धर्म नित्य निरंतर आगे बढ़ता रहे। ये प्रयास रहता है जी। तो मैं आचार्य जी से जानना चाहता हूँ, आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की है? प्रारंभिक शिक्षा मेरी 6, 7, 8 तक राजकीय इंटर कॉलेज नैनी में हुई। 9वीं कक्षा के बाद में वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय जोशीमठ चला गया था, शास्त्री तक वहाँ मैंने अध्ययन किया। फिर आचार्य किले में काशी बनारस चला गया, जहाँ मैंने आचार्य की शिक्षा प्राप्त की विश्वविद्यालय में। और उसके बाद शिक्षा के बाद यज्ञ अनुष्ठानों में रुचि थी, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगों में और कई तीर्थों में यज्ञ करने के बाद पुनः मैं दिल्ली में आ गया। वहाँ पे मेरा स्थायी निवास है। वहीं से कथाओं में मैं इधर उधर जहाँ भी श्रोता बुलाते हैं जाता रहता हूँ। तो आप इस संस्कृत से जुड़े हुए हैं जी। तो आप काफी आपने इसमें अध्ययन किया हुआ है,
तो आप अब तक लगभग कितने ये भागवत और देवी भागवत जो भी पुराण है उनमें आप होंगे लगभग कोई? कथाओं का तो इसमें उतना नहीं है क्योंकि हर वर्ष कथाएं मेरी होती रहती है, परंतु मैंने उत्तराखंड में तीसरी कथा है। तीसरी कथा? हाँ, इससे पहले मैं बिहार से लेकर के गुजरात तक हर क्षेत्र में, हर राज्य में मैं कथा में गया हूँ। कई वर्ष हो गए भगवान की कृपा से मैं कथाएं नहीं, भगवान यही कार्य मैं करता रहता हूँ और प्रयास रहता है कि अपनी सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाए, आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार दें ताकि हमारा ये जीवन सरल हो, सुसंपन्न हो, ये प्रयास मेरा रहता है। और ये कब आपको, जब आपने शिक्षा दीक्षा ली तो आपने पहले से ही ये तय कर लिया था कि आप इसी क्षेत्र में जाएंगे या ये बाद में आपका इस क्षेत्र में आने का? भगवान की प्रेरणा से जब मैं 6-7-8 के बाद मन में एकाएक एक भावना उत्पन्न हुई, मुझे संस्कृत के क्षेत्र में जाना चाहिए क्योंकि ये देव भूमि है, देवताओं का वास है, उत्तराखंड की भूमि है, कण कण में शंकर का वास है, इसी भूमि में मेरा जन्म स्थान है। राम केवल बरसाली मेरा जन्म स्थान है। यहाँ की भूमि का स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, स्थान की प्रधानता होती है, बल की प्रधानता नहीं होती। इससे ऐसे मन में भावना उत्पन्न हुई और माँ भगवती की कृपा से वैसे ही समय मिलता रहा, आगे रास्ता दिखता रहा और मैं संस्कृत के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप सुबह प्रातःकालीन उठते हैं, अपना आप संध्या करते होंगे सुबह प्रातः उठ के भगवान का, तो आप कुछ लोग हमारे जो भटके हुए हैं उनके लिए बताइए प्रातः काल कैसे पूजा अर्चना करें, क्योंकि लोग जगह जगह पूजा अर्चना करते हैं जी, एक स्थान नियत नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या करें, कैसे वो सुबह उठें, क्या उनका दिनचर्या होना चाहिए? एक अच्छे भक्त का जो भक्त बनना चाहता है, देवी की आराधना करना चाहता है सच्चे मन से, उसके लिए क्या है? देखो, अनंत शास्त्रम बहुलस्य विद्या कल्पस्य कालम बहुविघ्नता च। अनेक शास्त्र हैं, समय बहुत कम है, कई विघ्न बाधाएं हैं और गृहस्थ जीवन में समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए गृहस्थ का जो धर्म है, प्रभात काल उठ करके पहले हमारा इस शरीर में तीर्थ बताया गया है, इसलिए प्रभात काल हमारे शास्त्रों में लिखा है पहले हाथों का दर्शन करें, रात्रि वसवे लक्ष्मी कर्मध्य सरस्वती कर्मूले गोविंदा प्रभाते कर दर्शन, और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु इन हाथों से कभी भी किसी का बुरा न हो, ये धर्म के लिए हाथ हमेशा उठे, परोपकार के लिए उठे। उसके बाद जिस इष्ट देवता को आप मानते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद, शरीर को शुद्ध करने के बाद जितना समय हो उतना स्वल्प मात्रा में, अधिक मात्रा में आप अपनी इष्ट देव का ध्यान करें। गायत्री का जप ब्राह्मण के लिए बहुत जरूरी है, अगर ब्राह्मण वंश में जन्म हो तो गायत्री का जप करें और उसके बाद अपनी दिनचर्या सत्य का पालन करें, हमेशा धर्म के अनुसार चलते रहें, क्योंकि अगर हम धर्म के अनुसार चलेंगे तो कभी भी जीवन में पाप नहीं बनेगा और हमारा जीवन अंत में परमात्मा के चरणों में एक भी समर्पित हो जाए। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग गुरु पूजा करते हैं, गुरु पूजा में जैसे कोई भी सन्यासी लोग हैं उनको गुरु बना लेते हैं, उसके अनुसार पूजा करते हैं और अलग अलग गुरु बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करें? देखो, गुरु का महत्व तो जीवन में बहुत बड़ा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु। इस कलिकाल में सबसे गुरु का मिलना बड़ा मुश्किल है। गुरु जब दीक्षा देता है उसके बाद गुरु और माला और मंत्र ये कभी जीवन में बदले नहीं जाते।
एक बार जिसने दीक्षा ले ली वो उसी गुरु का चेला बन के जीवन पर्यंत उसको रहना पड़ता है। जो मंत्र गुरु ने कान में दिया है उसी मंत्र का उसको जीवन पर्यंत उसका जप और पाठ करना चाहिए। और माला ये भी बदली नहीं जाती है साथ में, परंतु कलयुग में भ्रांतियां बहुत हैं। गुरुओं में भी बड़ा द्वंद्व है, एक तो करने बड़ा गुरु, करने बड़ा गुरु, इससे बड़ा द्वंद्व है। ये हमारे शास्त्र में कहा गया है कि अगर कहीं आपका मन टिके नहीं, मन की संतुष्टि नहीं होती, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान को अपना गुरु मान लीजिए। गुरु माने होता अंधकार, गुरु माने होता मिटाने वाला, जो जीवन रूपी अंधकार को मिटा करके जीवन में प्रकाश उदय करता है। जीवन के कैसे चले, भगवान के मरने तक जीव कैसे पहुंचे, इस रास्ते को जो बताता है गुरु। अगर संसार में अच्छा गुरु नहीं मिलता है, भगवान को गुरु मान लेना चाहिए। तो आपने सुना यहाँ पे, और काफी खूबसूरत बात कही उन्होंने कि आपको गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उस भगवान को, उस परमेश्वर को ही आप गुरु बना लीजिए, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात कही है। और मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ तिवारी जी से कि कथा श्रवण से लाभ बताएं लोगों को। कथा श्रवण एक ये रह गया कि उन्होंने कहानी सुननी है, तो मैं ये चाहता हूँ कथा श्रवण के जो लाभ हैं वो कम से कम हमारे दर्शकों को बताएंगे, जिससे उनकी रुचि कथा में पहुंचे। और यहाँ पे आपके मुखार बिंदु से जो आपकी मृत्युबाड़ी है उसका मैं भी कायल हो चुका हूँ, तो लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और उसका महत्व समझे, कथा क्यों की जाती है, क्यों जरूरी है कथा, तो उसका मैं चाहता हूँ उसका भी निराकरण करें। कथा का ये कि व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने हमारे पुराणों की रचना की है, और वेद व्यास जी नहीं, शास्त्र में लिखा है कि अगर जीवन में समय नहीं मिलता है, दौड़ भाग का समय है, व्यस्त जीवन में समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए सार लिखा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं जयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परमोदनम्। कथा जीवन में जब कथा सुनता है व्यक्ति तो उसको जीवन उतारना चाहिए। आचरण की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, व्यवहार की शुद्धि होती है, भगवान के प्रति माँ भगवती के चरणों में भक्ति बढ़ती है। ये कथा सुनने से लाभ होती है कि हम श्रवण इंद्रिय से कथा को सुने और मन में उसे मनन करें और अपने आचरण में, व्यवहार में उसको उतारें। कथा सुनने के बाद अगर हमारा चरित्र नहीं बदला, हमारा व्यवहार नहीं बदला, तो कथा सुनना बेकार है। कथा हमेशा जीवन को बनाती है, चरित्र को सुधारती है और जीवन के समस्त व्यथाओं को मिटाती है और भगवान के प्रति आसक्ति बनाती है, लालसा बनाती है। इसलिए भक्ति मन में निवास करती है। भक्ति के जो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। पहले भक्ति माँ है, माँ से ही संतान की उत्पत्ति होती है। और जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो मैं संसार में आया हूँ, ये संसार मेरा नहीं है, एक दिन मैंने संसार को छोड़ के जाना है और वहाँ के धर्मान को बच्चे धर्म मेरे साथ चलेगा। ये ज्ञान उसे जब हो जाता है तो उसे विरक्ति हो जाती है संसार से। इस संसार को दुखालय कहा गया है। यहाँ सुख की कल्पना स्वप्न में भी नहीं की जाती। जिस प्रकार पुस्तकालय में आप जाएंगे तो आप पुस्तक ही मिलेगी, आप वहाँ पे हमें दवाई दे दो तो वहाँ दवाई नहीं मिलेगी, औषधालय में मिलेगी। उसी प्रकार इसको दुखालय कहा गया संसार। संसार का अर्थ है संसर्गति संसार, वो धीरे धीरे पांव। मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग पूजा करते हैं वो
एक दिन में कितने समय पूजा कर सकते हैं, और कितने समय के लिए पूजा कर सकते हैं? पूजा का अर्थ है, पूजा तो दिन भर भी की जा सकती है, जितना उसको समय हो। सबसे बड़ी हमारे शास्त्र में मानसिक पूजा है। मन से भगवान का स्मरण करना, धर्म के रास्ते पे चलना। कर्म कांड में प्रत्येक कर्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मनसा वाचा कर्मणः, मन से कर्म से वचन से। अगर साधन उपलब्ध न हो, अगर साधन है तो साधनों से भगवान की पूजा की जाती है, परंतु अगर साधन ऊपर नहीं है, समय नहीं है, तो मन से भगवान उस भगवती की पूजा की जाती है। इसलिए मन से जो पूजा की जाती है तो भगवान तक अवश्य पहुंचे, और जितना समय मिल सकता है उतना करें, ताकि आपका जीवन सुधरे और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। कितने बार कर सकते हैं दिन में? 3 बार तो नियम है जी। प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल। गृहस्थ के लिए सन्यासी बैरागी का तो जीवन ही समर्पण के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारे साथ हैं तिवारी जी, जिनका जन्म स्थान ही यहाँ पे निकट में है, ये क्षेत्रीय उनका है पूरा, और आज हमारे साथ बने हुए हैं। तो उन्हें मैं पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ कथा में आए, ये आपका ही क्षेत्र है, तो आपको काफी समय बाद तो आप आ रहे हैं। इससे पहले आपने कथा की थी शैलेश्वर महादेव में, तो वहाँ भी आपने कथा की, यहाँ भी आप कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा यहाँ पे वातावरण है कथा के? ये उत्तराखंड की भूमि है, हमारी जन्म भूमि है, और ये भारत का मुकुट है। उत्तराखंड अस्तित्वत्मा हिमालयो नाम नदाधिराज। कालिदास जी ने भी कुमार संभव में कहा कि वो हिमालय जो है उत्तराखंड का मुकुट है, और मुकुट हमेशा सिर पर रहता है। इसलिए हमारा उत्तराखंड ऋषि हुए, पांडव हुए, अंत में शरीर त्याग करने के लिए सब उत्तराखंड है, बद्रीनाथ धाम। हमारा तो जन्म स्थान है, इसलिए हम तो भगवान के प्रति बड़े भगवान से प्रार्थना करते कि आपकी हमारे प्रति कृपा है, आपने हमें उस पवित्र देवताओं की भूमि में हमारा जन्म हुआ। और मैं प्रथम बार अपने क्षेत्र में आदिबद्री धाम में आया था कथा में, पिछले वर्ष विष्णु पुराण की कथा में आदिबद्री, वहाँ पे भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महादेव के मंदिर शैलेश्वर में आया, वहाँ पे महादेव की कृपा हुई। यहाँ पे अपना देवी बुलाया है, देव यज्ञ है, और जिसको माँ भगवती बुलाती है वहीं आएगा। अपना क्षेत्र में तो बहुत व्यास है, अच्छे विद्वान है, बहुत लोग, सबकी लालसा रहती है, परंतु जिसको भगवती की कृपा होती है वही भगवान के धाम में आता है। और मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ, माँ भगवती ने मुझे अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया, और आगे में प्रार्थना करता हूँ कि अपने क्षेत्र में मुझे वहाँ पर बहुत कथाएं की। जब भी कोई व्यक्ति मुझे बुलाना चाहेगा, 2 महीने पहले से बात अगर करेगा, हमें अवश्य आऊंगा। मेरी किसी से कोई मांग नहीं रहती है मुझे इतना पैसा चाहिए, क्योंकि ये व्यवहार मेरा शुरू से हम ये कहते हैं मांगे मांगे, तो धर्म कार्य है, और धर्म हमेशा जीतता है। अब आखिर में चलते चलते 2 शब्द मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं, 2 शब्द। मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, यहाँ के दर्शनार्थी शांति से होकर भी कथा का आनंद लेते हैं, और कथा बड़ी मधुर भाव से वो सुनते हैं। मेरा भी प्रयास रहता है कि देवी भागवत के चरित्र का चरित्र का वर्णन विधि सुनाऊं, ताकि मां भगवती की कृपा इनके ऊपर हो और मुझे आशीर्वाद दोस्तों, ये आपने सुना पंडित आचार्य श्री नागेंद्र तिवारी जी को, और आप सभी मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। मैं आपको इसी वीडियो में
आपको तिवारी जी का नंबर मैं आपको नीचे दे दूंगा बॉक्स में। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो या आपको अपने आवास पे या अपने क्षेत्र में खबर करवानी है तो आप इनसे आग्रह कर सकते हैं। आपको फोन नंबर नीचे दिया जाएगा। तो धन्यवाद आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद, इतने समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।